ओम शांति। 18 दिसंबर 2023 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज की मुरली क्लास में मीठे बाबा ने संगम का जो हमें बताया है, कुंभ के मेले का, संगम का, पुरुषोत्तम मास का, कार्तिक मास का, यह सब बाबा ने यथार्थ हमें आज के मुरली क्लास में बताया है। बाबा कहते हैं कि भक्ति में हमने जो सुना, जो देखा, जो माना, उस पर चल पड़े। अब बाबा कहते हैं कि कुंभ के मेले में गए, कुंभ स्नान किया, पुरुषोत्तम मास में स्नान किया और हमने कार्तिक मास में स्नान किया। अब पुरुषोत्तम मास में स्नान करना माना अपने शरीर को 4 बजे 3 बजे उठ करके नहला दिया, तो शरीर को स्नान कराने से आप उत्तम तो नहीं बने। अब यहाँ बाबा कहते हैं पुरुष जो है वो है आत्मा। अब वो तो उत्तम है नहीं, वो तो कनिष्ठ बन गई है। ये छी दुनिया में आत्मा ही छी बनी हुई है। तो अब उसे उत्तम बनाने के लिए आपको कौन से स्नान से उसे उत्तम बनाना है? तो परमपिता परमात्मा का जो ज्ञान है, उस ज्ञान स्नान से ही आपकी आत्मा अर्थात आत्मा पुरुष उत्तम बनेगी। तो बाबा कहते हैं अब कुंभ का मेला जब यहाँ परमपिता परमात्मा संगम युग पर आते हैं और परमात्मा और आत्मा का जब मिलन होता है, तो इससे कहते हैं कुंभ। अब यहाँ जो गीता ज्ञान दाता हमें ज्ञान देता है वो आत्मा सुनती है ना। निराकारी परमात्मा, निराकारी आत्मा सुनती है। फिर यह आत्मा अशुद्ध से शुद्ध बनती है ना, सद्गुणों में आती है। निज गुण संस्कार जो आत्मा के हैं उन्हें समझती है और फिर अपने विकारों को धोती है। तो फिर इसे कहते हैं। तो बाबा ने कहा कि जो यह सब नदियां हैं वो तो पहाड़ों से निकली हुई हैं, हाँ, तो इससे तो उस स्नान से कुछ नहीं होता। तो आज बाबा ने मुरली क्लास में कहा, मीठे बच्चे, आत्मा और परमात्मा का मिलन ही सच्चा संगम अथवा कुंभ है। इसी मिलन से तुम पावन बनते हो, यादगार में फिर वह मेला आदि मनाते हैं। प्रश्न है, तुम बच्चों में किस बात की बहुत सयानप चाहिए? उत्तर में बाबा ने कहा, ज्ञान की जो नाजुक बातें हैं उन्हें समझाने की बहुत सयानप चाहिए। युक्ति से ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग को सिद्ध करना है, ऐसे समझाना है जैसे चूहा फूंक भी देता है और काट भी लेता है। तो सर्विस की युक्तियां रचनी है। कुंभ मेले पर प्रदर्शनी लगाकर अनेक आत्माओं का कल्याण करना है। पतित से पावन होने की युक्ति बतानी है। बाबा कहते हैं कि युक्तियां बताना अब हम बच्चों का तो है नहीं, बच्चों को सिर्फ निमित्त बनना है। अब कल रविवार की मुरली में बाबा ने इतना प्यार दिया, इतना बाबा ने युक्तियों को बताया, इतना अच्छा बाबा ने हमें समझाया। तो रविवार की मुरली कभी मिस नहीं करना। व्यक्त बाप दादा की वाणी में बहुत युक्तियां होती हैं ना, और उसमें योग भी होता है। तो इस तरह से बाबा कहते हैं कि पतित से पावन होने की युक्ति बतानी है। गीत है इस पाप की दुनिया से। बाबा कहते हैं इस पाप की दुनिया से ले चल कहीं और। तो बाबा कहते हैं अब इस पाप की दुनिया से कोई दूसरी दुनिया तो है नहीं जहाँ ले जा सके। इस पाप की दुनिया में ही उस पुण्य की दुनिया को लाना है। तो तुम आत्माओं को मैं आया हूँ पावन बनाने। जब तुम आत्माएं प्योर बन जाएंगे तो वो दुनिया आ जाएगी, है ना, सुख की दुनिया। तो यही गीत है आज की इस पाप की दुनिया से। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, पाप की दुनिया को कलयुगी पतित भ्रष्टाचारी दुनिया कहा जाता है और फिर पुण्य की दुनिया को सतयुगी पावन श्रेष्ठाचारी दुनिया कहा जाता है। परमात्मा ही आकर पुण्य आत्मा, पवित्र आत्मा अथवा पुण्य की दुनिया बनाते हैं। मनुष्य पुकारते हैं पतित पावन बाप को क्योंकि खुद पावन नहीं है। अगर समझते पतित पावनी गंगा है व त्रिवेणी है, फिर पुकारते क्यों है कि हे पतित पावन आओ। गंगा व त्रिवेणी तो है ही, उनके होते हुए भी पुकारते रहते हैं। बुद्धि फिर भी परमात्मा की तरफ जाती है। परमपिता परमात्मा जो ज्ञान सागर है उनको आना है। सिर्फ आत्मा नहीं लेकिन पवित्र जीवात्मा कहा जाता है। अभी पावन जीवात्मा तो कोई है नहीं। हाँ, पतित पावन बाप आते ही हैं जब सतगुणी सतयुगी पावन दुनिया की स्थापना करनी है और कलयुगी दुनिया का विनाश करना है, तो जरूर संगम पर ही आएंगे। संगम को कुंभ भी कहते हैं। त्रिवेणी का संगम है
उसका नाम रख दिया है कुंभ। कहते हैं तीनों नदियां आपस में मिलती हैं, वास्तव में है तो दो नदियां, तीसरी नदी को गुप्त कह देते हैं। तो क्या इस कुंभ के मेले में पतित से पावन होंगे? पतित पावन को तो जरूर आना है। ज्ञान का सागर वह है, पतित दुनिया को पावन बनाना, कलयुग को सतयुग बनाना। यह तो परमपिता परमात्मा का ही काम है ना कि मनुष्यों का। यह तो सब ब्लाइंड फेथ है। अब अंधों की लाठी चाहिए। तुम अब लाठी बने हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। लाठियां भी किस्म किस्म की होती हैं। कोई लाठी 100 रुपए की और कोई 200 रुपए की भी मिलती है। यहाँ भी सब नंबरवार हैं। कोई तो बहुत सर्विसेबल है। जब बीमार होते हैं तब सर्जन को बुलाना पड़ता है। अब यह है ही पतित दुनिया। तुम पावन बन रहे हो। कहा जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। फिर जब परम पिता परमात्मा अनेक आत्माओं के बीच आते हैं तो उसको कहा जाता है संगम का कुंभ। मनुष्य कुंभ के मेले पर बहुत दान करते हैं। वह कमाई होगी साधु संतों को और गवर्नमेंट को। हाँ? अब चाहे आप कुछ भी उधर दान करो, बाबा कहते हैं वो उस दान से तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला है ना। बल्कि आपको तो दान असल में 5 विकारों का करना होता है। वो भी जब परमात्मा से मिलन होता है तब आपको पता चलता है। बाकी तो बाबा कहते वह कमाई तो साधु संतों के और गवर्नमेंट को जाती है। यहाँ तुमको तन मन धन सहित सब कुछ दान करना होता है पतित पावन को। ऐसे नहीं है कि अब तन छोड़ दो, धन छोड़ दो, मन भी छोड़ दो। नहीं, मन को श्रेष्ठ बना लो, कर्म को श्रेष्ठ बना लो, शरीर को भी स्वस्थ बना करके उस परमात्मा से लगन लगा लो। हाँ, तन मन धन बुद्धि से समर्पित कर दो। पुराने संस्कारों को छोड़ दो, मन बुद्धि से सब कुछ दे दो। बस इतना। तो पतित पावन बाप को सब कुछ तन मन धन बुद्धि से समर्पित करना है। वह फिर तुमको भविष्य में स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। वह नाम लेते हैं त्रिवेणी का और दान देते हैं साधु संतों को। वास्तव में संगम उसको कहेंगे जहाँ सब नदियां आकर सागर में मिले। वहाँ सागर तो है नहीं, यह तो नदियां आपस में मिलती हैं। नदियां और सागर के मिलन को ही सच्चा मेला कहा जाता है। लेकिन यह भी ड्रामा में नूंद है। इसमें गवर्नमेंट को भी रेल, मोटर गाड़ी, जमीन आदि से बहुत कमाई होती है। अब इधर बाबा कह रहे हैं इसमें गवर्नमेंट को भी तो कोई जाता है कहीं भी, चाहे वो टूरिस्ट बनकर जाए, चाहे संगम पर मेले में जाए या कहीं भी जाए। बाबा कहते हैं अब ये मंदिरों में भी जो जाते हैं, चैरिटी है, मठ है, बड़े बड़े जो मंदिर हैं तो उनकी जो चैरिटी है तो वो भी तो एक तरह से गवर्नमेंट को फायदा होता है ना। बाबा कहते हैं अब गवर्नमेंट अपने कोई अलग से बैंक तो नहीं है जो उसका चलेगा। हाँ, हम आपसे यही तो चलता है, ऐसे ही तो फिर जनता का राज कहते। तो बाबा कहते हैं डेमोक्रेसी है यहाँ। तो यहाँ जो भी कमाई होती, बाबा कहते ये रेल, मोटर गाड़ी, जमीन आदि से बहुत कमाई होती है। टैक्स लगता है चीजों पे, तो यह कमाई का मेला लगता है। इन बातों को तुम बच्चे जज कर सकते हो क्योंकि तुम हो ईश्वरीय मत पर, समझ सकते हो। इसमें कोई बढ़ा के बोलने का जरूरी नहीं है। पॉइंट्स इतने सारे आप खुद में मनन चिंतन कर सकते हो। तो कुंभ के मेले का अर्थ निकालना चाहिए। बाबा ऐसे निबंध देते हैं, जो सेंसिबल बच्चे हैं उनको उठाना चाहिए। नंबर 1 सबसे सेंसिबल है तो है मम्मा। मम्मा कितने देखी गई देखो। मम्मा, फिर दूसरा है संजय, जिसको फिर बांटने के लिए पर्चे बनाने पड़े। यह त्रिवेणी पतित पावनी नहीं है। पतित पावन तो सर्व का सदगति दाता एक शिव बाबा है। त्रिवेणी को तो सदगति दाता नहीं कहेंगे। यह नदियां तो है ही, आने की बात नहीं। गाते हैं पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। तो यह पर्चे निकालने चाहिए बहनों भाइयों। क्या पता बाबा कहते हैं क्या पतित पावन ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा है या यह नदियां हैं? यह तो सदैव है। नदियां तो चाहे आप सतयुग में हो, द्वापर में हो, त्रेता में हो, सब में ये पहाड़ों से निकले हुए पानी वाली नदियां। अब उसमें एक सीमेंट का या कुछ ऐसे गौ का शेप बना दिया, गौ का शेप बना दिया, उसके मुंह से पानी निकल रहा है, उसे कह दिया कि गौमुख से पानी निकल रहा है, इसको पीने से आप अच्छे हो जाएंगे, रोग मुक्त हो जाएंगे। ओ बाबा, जो जिसने कहा जिसकी जैसी मत, जैसे जो हुआ सो
ब्लाइंड फेथ में चले गए, बताते आए, सुनते आए, समझते आए और उसे ही सच्चा और सत्य मानते आए। तो बाबा कहते ये तो हर जगह होंगी, पहाड़ों से पानी निकलना, वो कैसे गंगा हो सकती है, कैसे उससे आप पुरुष उत्तम बना सकते हो, आत्मा को उत्तम बना सकते हो, आत्मा को प्योर बना सकते हो? नहीं। तो इसके लिए तो ज्ञान सागर ही चाहिए। परमपिता परमात्मा के अलावा यह ज्ञान किसी के पास नहीं जिससे तुम्हारी आत्मा शुद्ध हो। तो बाबा कहते यह तो सदैव से है, परमात्मा को तो पुकारा जाता है आने के लिए। वास्तव में पतित पावन तो एक परमात्मा है, आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। वही सतगुरु आकर सबको सदगति दे, वापस ले जाते हैं। ज्ञान स्नान तो वास्तव में परमपिता परमात्मा से करना चाहिए। पावन दुनिया की स्थापना परमपिता परमात्मा कराते हैं, तुम उससे जानते नहीं हो। भारत जब श्रेष्ठाचारी था तब उसमें ही अभिमानी देवताएं रहते थे, उसे शिवालय कहा जाता था। अब कुंभ पर जाकर बच्चों को प्रदर्शनी लगानी चाहिए समझाने लिए। अच्छा देखो, यदि फसलों में आप ऊपर बादलों से बारिश ना हो, आप फसलों में कितना भी सिंचाई करो, बकेट से पानी डालो, नलकूप से सिंचाई करो, लेकिन फसल उतनी नहीं होगी जितना कि बादलों से बारिश होने की, बरसात के पानी से जो फसल अच्छी होती है वो बाल्टी नलकूप के पानी से नहीं होती। अब यहाँ जो फसल आत्मा जो बंजर हो गई है, जो बिल्कुल एकदम कैसी हो गई है, कलरलेस हो गई है, तो उस आत्मा को भी किस तरह की बारिश चाहिए? कौन से ज्ञान के बिना सदगति नहीं है? क्या गांधी जी ने देश पर कुर्बानी दी उस पर, या जो बॉर्डर पर हमारे लिए सैनिक रक्षा सुरक्षा बल तैनात खड़े रहते हैं, उनके सर पर मौत आसमान की तरह झूलती रहती है हर पल हर क्षण, क्या उनकी कुर्बानी से हमारी सदगति होती है? या किसी भी संत आत्मा की वाणी से हमारी सदगति होती है? कौन सा ऐसा ज्ञान है? क्या डॉक्टर के ज्ञान से आपकी सदगति होगी? इंजीनियरिंग के ज्ञान से, आपकी पढ़ाई से आपकी सदगति होगी? आत्माओं के तर जाएंगे? नहीं। परम पिता परमात्मा, ज्ञान सागर, गीता का भगवान शिव, सत्यम शिवम सुंदरम, कल्याणकारी शिव परम पिता परमात्मा जब तक ब्रह्मा मुख का आधार ना ले, उनके तन का आधार ना ले, तब तक वो ज्ञान ना दे सके। और जब संगम युग पर आकर वो ज्ञान दें, इस ज्ञान से फिर सर्वात्माओं की सदगति, मुक्ति, जीवन मुक्ति परमपिता परमात्मा के द्वारा होती है। यह ज्ञान समझने का है। बाबा कहते हैं इस तरह से पतित पावन एक बाप है, वह कहते हैं मैं आता ही हूँ तब जब पतित से पावन बनाना होता है। तो प्रतिज्ञा करनी पड़े। रक्षाबंधन भगवान से ताल्लुक संबंध रखता है, ना कि साधु संतों से। प्रतिज्ञा परमपिता परमात्मा से की जाती है, ना कि त्रिवेणी से। हे बाबा, हम आपकी श्रीमत से पावन बनने के लिए प्रतिज्ञा करते हैं। बाप भी कहते हैं मैं तुमको पावन दुनिया का मालिक बनाऊंगा। यह है बाबा के इशारे। इसमें सर्विस करने वाले बहुत तीखे चाहिए। चित्र भी और बनाने पड़े, इसके लिए अच्छा मंडप लेना पड़े। तुम्हारे दुश्मन भी बहुत निकलेंगे, कोई समय आग भी लगाने में देरी नहीं करेंगे। किसको झगड़ा करना होता है तो गाली देने लग पड़ते हैं, है ना, सामने से। तुमको तो निरअहंकारी बन साइलेंस में रहना पड़े। ब्रह्म कुमारियां मशहूर तो हो गई हैं, पर्चे आदि जरूर बांटने हैं। कुंभ के मेले का खास महत्व रखते हैं। वास्तव में महत्व अभी का है, यह भी ड्रामा का खेल है। वहां से भी कोई का कल्याण हो सकता है, परंतु मेहनत लगती है। कांटों को फूल बनाने में मेहनत लगती है। कुंभ के मेले में प्रदर्शनी करने में भी हिम्मत चाहिए, जान पहचान चाहिए, जो कोई विघ्न ना पड़े। तुमको सिद्ध करना है कि पतित पावन कौन है। मनुष्य पावन दुनिया स्वर्ग को याद भी करते हैं। कोई मरता है तो कहेंगे फलाना स्वर्गवासी हुआ, वहां तो बहुत माल छाल होते हैं स्वर्ग में। वहां से फिर यहाँ बुलाकर खिलाते क्यों हो?
तुम श्रीनाथ के मंदिर में देखेंगे कितने माल बनते हैं। अब श्रीनाथपुरी और जगन्नाथपुरी वास्तव में है एक ही बात, परंतु वहाँ श्रीनाथ द्वारे में देखेंगे तो बहुत वैभव बनते हैं और जगन्नाथपुरी में सिर्फ फीके चावल का भोग लगता है, घी आदि कुछ नहीं पड़ता। यह फर्क बताते हैं, गोरा है तो ऐसे माल और सांवरा है तो यह सूखा चावल। ये बाबा कहते हैं कलयुग का और सतयुग का फर्क है। वहां ऐसे नहीं है कि देवताओं के पास में धन धान्य संपत्ति हो और इधर नहीं। बाबा कहते हैं निर्विकारी, माया संपत्ति को नहीं कहते, माया 5 विकारों को कहते हैं और सतयुग त्रेता में ये 5 विकार रूपी माया नहीं होती और वहां सिर्फ निर्विकारी होने की वजह से, पवित्रता होने की वजह से आप पवित्र रहेंगे, प्रेम से भरपूर रहेंगे, शक्ति से, शांति से, है ना। तो ये बाबा कहते हैं कि आत्मा के जो 7 गुण हैं उन्हें धारण करोगे तो देवत्व आ जाएगा, फिर देवकुल में चले जाएंगे। तो बाबा कहते हैं ये फर्क बताते हैं काले और गोरे का। हाँ, राज बड़ा अच्छा है। यह बाप बैठ समझाते हैं, श्रीनाथ द्वारे में इतना भोग लगाते हैं तो फिर पुजारी लोग दुकान में बेचते भी हैं। हाँ, आजकल तो यही होता, तो उन्हों की कमाई का आधार भी उस पर है, क्योंकि फिर शरीर निर्वाह से ही तो ये शास्त्र आदि पढ़ते हैं। उन शास्त्रों की पढ़ाई से हमारी तो सदगति नहीं होती, मुक्ति नहीं होती। तो बाबा कहते फिर उनकी कमाई का आधार है, मिलता मुफ्त में है फिर कमाते हैं। तो देखो कितनी अंधश्रद्धा की बातें हैं। हाँ, पहले मिलता मुफ्त में है चढ़ोतरी में, फिर वही बेचकर वो कमाते हैं। तो बाबा कहते यह है भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, सदगति मार्ग है। गंगा स्नान से थोड़े ही सदगति होती है, बड़ा युक्ति से समझाना है, जैसे चूहा फूंक देकर काटता है। बड़ी ही सयानप चाहिए समझने और फिर समझाने की। कितनी नाजुक बातें हैं। मनुष्य कहते हैं कि हे परम पिता परमात्मा, तुम्हारी गत मत तुम ही जानो, इसका अर्थ तो समझते नहीं। तुम्हारी श्रीमत से जो सदगति मिलती है वह तुम ही कर सकते हो और कोई कर ना सके। सर्व का सदगति दाता एक है, सर्वक्षर जरूर डालना है। समझाया बहुत जाता है परंतु समझने वाले तो बहुत थोड़े निकलते हैं, प्रजा तो बहुत बनती रहती है। मनुष्य खुदा के नाम पर बहुत दान पुण्य करते हैं तो एक जन्म के लिए फल मिल जाता है हद का, है ना। इस जन्म में आप हॉस्पिटल बनवाएंगे तो अगले जन्म में आप निरोगी हो जाएंगे। इस जन्म में आप विद्या को दान देंगे या कुछ किसी तरह का स्कूल कॉलेज खुलवाएंगे तो अगले जन्म में आपको अच्छी कोई एजुकेटेड, मतलब आपका जो दिमाग है वो बहुत विकसित रहेगा। ऐसे जो भी, तो बाबा कहते हैं यहाँ तो 21 जन्म के लिए मिलता है। ईश्वर अर्थ दान करने से ताकत मिलती है और वो भी देखो कैसा दान, लोहे की जगह हीरे तुल्य जीवन आपको देते हैं, है ना। तो कौड़ी से हीरे तुल्य बनाते हैं। सदगुणों का दान बाबा हमें देते हैं, अवगुणों का दान लेते हैं। तो यह ईश्वर को जानते ही नहीं तो ताकत ही नहीं रही है। हिंदुओं के गुरु गोसाई तो ढेर है, क्रिश्चियन का देखेंगे तो एक है, एक का कितना रिगार्ड है। बाबा कहते बहुत रिगार्ड है एक का। रिलीजन इज माइट कहा जाता है। अभी तुमने रिलीजन को समझा है तो कितनी ताकत मिलती है। बाबा कहते बच्चे सबको यही वशीकरण मंत्र दो। बच्चों को बाप कहते हैं तुम जहाँ से आए हो उसे याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। बाप को याद करने से ही पावन बन सकते हो, पाप दग्ध होंगे। बाप और वर्षे को याद करना है जिससे सारा चक्र बुद्धि में आ जाता है। गृहस्थ व्यवहार में रहते देह के सर्व संबंधों से बुद्धि निकाल बाप के साथ जोड़ने का पुरुषार्थ करना है, जो फिर अंत समय भी वही याद पड़े। और कोई की याद पड़ी तो सजा खानी पड़ेगी और पद भी कम हो जाएगा। तो वास्तव में कुंभ कल्प के संगम को कहा जाता है, जब आत्माएं और परमात्मा मिलते हैं। परमात्मा ही आकर राजयोग सिखाते हैं, वह है पुनर्जन्म रहित। परंतु बच्चे भी समझते नहीं हैं। श्री मत पर चलते नहीं तो बेड़ा पार कैसे हो। बेड़ा पार होना माना राजाई पद पाना। श्रीमत से ही राजाई मिली, श्रीमत पर नहीं चलते तो आखिरी खत्म हो जाते हैं। सजनियां साथ में वह चलेंगी जिसका दीपक जगा हुआ होगा, आत्मा रूपी। जिनके दीवे बुझे हुए हैं वह साथ में थोड़े ही चलेंगे, अनन्य बच्चे ही चलेंगे, बाकी तो नंबरवार पिछाड़ी में आएंगे। लेकिन पवित्र
तो सब बनेंगे। सबको ही बाबा कहते हैं, यहाँ तो सबको ही अपना अपना वापस हिसाब किताब चुकता करना है ना, तो सब आत्माएं भी एक जैसी ताकत वाली नहीं हो सकती। हर एक आत्मा का पार्ट अपना अपना है, एक जैसा पद नहीं मिल सकता। नहीं तो फिर इस संसार में, ये दुनिया में, साकार लोक में सभी फिर डॉक्टर इंजीनियर ही होते ना, यदि सबके वश में एक सा होता तो, है ना। तो बाबा कहते इस तरह से अलग अलग है सबका पद, है ना। ऐसे ही फिर सतयुग में भी, त्रेता में भी, ऐसे हर जगह। तो अंत में सबका पार्ट क्लियर हो जाएगा। झाड़ कितना बड़ा है, कितने मनुष्य हैं। मुख्य तो जो बड़े बड़े टाल टालियां हैं वह देखने में आएंगे, मुख्य है फाउंडेशन, बाकी तो बाद में आते हैं। बाबा कहते हैं भारत ही हेवन था, ऐसे नहीं कि भारत के बदले जापान खंड हेवन हो जाएगा, नहीं, ऐसे हो नहीं सकता। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लादे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रात्रि क्लास 24/4/68 24/4/68 बच्चों को समझाया गया है। और धर्म स्थापक कोई सभी का कल्याण नहीं कर सकते हैं, वह आते हैं सभी को ले आते हैं। जो लिबरेट कर गाइड करते हैं उनका ही गायन है, वह भारत में ही आते हैं। भारत ही भगवान की भूमि, जन्मभूमि है, अवतरण भूमि है। तो भारत सभी से उच्च देश ठहरा। भारत की बहुत महिमा करनी है, भारत ही अखंड भारत है ना? तो बाप ही आकर सर्व की सदगति करते हैं, तभी शांति होती है। विश्व में शांति थी सृष्टि के आदि में, स्वर्ग में एक धर्म था, अभी अनेक धर्म है। बाप ही आकर शांति स्थापन करते हैं, कल्प पहले मिसल करते हैं। तुम बच्चों को ज्ञान मिला है तो विचार सागर मंथन चलता है, और तो कोई का चलता ही नहीं है। यह भी तुम समझते हो, देह अभिमान के कारण देह को ही पूजते हैं। आत्मा पुनर्जन्म तो जरूर यहाँ ही लेगी ना। अभी तुम समझते हो पावन तो एक ही है, बाप ही गुप्त ज्ञान देते हैं जिससे सभी की सदगति हो जाती। बाकी हनुमान व गणेश आदि जैसे कोई होते ही नहीं है कि किसी की नाक ऐसी हो, हाथी वाला सिर हो, इस तरह से। उसके पीछे भी देखो ब्रह्म कुमारी, इसमें हमारे यहाँ उषा दीदी सबका बताते हैं। मुरलियों में भी बाबा हनुमान गणेश सबका निकालते हैं कि किसको गणेश असल में कहा, किसको हनुमान कहा, पवन सुत कहा उसे। तो पवन सुत कौन होगा? परमात्मा की वो संतान जो सदा फरिश्ता बन उड़ते रहेंगे, हवा के माफिक। तो ये हवा के माफिक उड़ना माना आपकी आत्मा जो है इस दुनिया से परे है, ऊपर है। कहते ना आजकल पैर जमी पर नहीं लगते मेरे, है ना। तो ये है। तो बाबा कहते हैं ऐसे कोई हनुमान गणेश कोई होता नहीं, इन सभी को कहा जाता है पुजारी। अच्छा, रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप व दादा का याद प्यार गुड नाइट। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते, गुड नाइट। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला बाबा ने कहा सजाओं से बचने के लिए देह के सर्व संबंधों से बुद्धि योग निकाल, एक बाप से बुद्धि योग जुड़ना है। अंत समय में बाप के सिवाय कोई याद न आए। दूसरा, निरहंकारी बन साइलेंस में रह कांटों को फूल बनाने की मेहनत करनी है। सिर्फ मत पर अंधों की लाठी बनना है, पावन बनाना है। जब खुद बनेंगे तो दूसरों को बना पाएंगे ना। वरदान है समर्थ संकल्पों द्वारा जमा का खाता बढ़ाने वाले होले हंस भाव। जैसे हंस कंकड़ और रत्न को अलग करते हैं, ऐसे आप होले हंस अर्थात समर्थ और व्यर्थ को परखने वाले। जैसे हंस कभी कंकड़ को चुग नहीं सकते, अलग करके रख देते, छोड़ देते, ग्रहण नहीं करते, ऐसे आप होले हंस व्यर्थ को छोड़ समर्थ संकल्पों को धारण करते हो। व्यर्थ तो बहुत समय सुना, बोला, किया, लेकिन उसके परिणाम में सब कुछ गवाया। अब गवाने वाले नहीं, जमा का खाता बढ़ाने वाले हो। स्लोगन है स्वयं को ईश्वरीय मर्यादाओं के कंगन में बांध लो तो सर्व बंधन समाप्त हो जाएंगे। स्वयं को ईश्वरीय मर्यादाओं के कंगन में बांध लो तो सर्व बंधन समाप्त हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया।